जिलों से यहाँ पर 61 प्रखंडों को जो है इसके लिए चुना गया है। इन 61 जो ब्लॉक्स चुने गए हैं उसमें ये अभियान जो है वो 3 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच में चलाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य होगा कुछ, इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ बच्चा और गर्भवती जो महिला है उनको कुपोषण के दुष्प्रभाव से बचाना। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ, नहीं भी बनेगा, मेन में इसका यूज करेंगे। इस न्यूज के साथ कुछ डेटा दे रखा है जो कि मेन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपका। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे बिहार और जो सेंटर है उसमें ओवरऑल किस किस सेक्टर में क्या क्या स्थिति है वर्तमान में। जैसे कि बता रहे हैं ये लोग कि अनुपूरक पोषण लेने वाली गर्भवती जो महिलाएं हैं वो कितने प्रतिशत आपके इंडिया लेवल पे हैं और कितने बिहार में है। तो इनकी जो प्रतिशत संख्या है वो है देश में 26.2% और जो बिहार में है वो 31.1% है। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे डेटा दे रखा है, इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको, ये आपको रट लेना होगा। यहाँ से आपको पीटी में भी क्वेश्चन दिखेंगे, साथ ही मेन के लिए बहुत यूजफुल होगा। इस डेटा के साथ कंपेरिजन करते हुए आप वहां पे दिखा सकते हैं हेल्थ सेक्टर में कि बिहार गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट के प्रयासों के द्वारा किस तरह से, क्योंकि ये जो डेटा है ना इसमें अधिकतर में बिहार गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो आपको बताएंगे कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से अपना उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अपने हेल्थ सेक्टर को सुधार कर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा ये न्यूज। आगे देखेंगे हम लोग कि रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिम पैक अभ्यास जो है वो इसका 29वां संस्करण जो है वो शुरू है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक भाग ले रहा है। याद रखेंगे आईएनएस शिवालिक जो है वो भाग लेने के लिए गया हुआ है और अब क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाने लगा है कि किसी भी अभ्यास में जो बहुउद्देशीय है, जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के साथ मिलकर किए जा रहे हैं, तो उसमें भारत की तरफ से कौन कौन से चीज मतलब क्या क्या वहां पे भेजा गया है, वहां पे थल सेना है, वायु सेना है, क्या है, कौन सा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि 30 जून के अभी इलेक्शन मतलब ये इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है मोदी श्री के नाम से जो जाना जा रहा है पेपरों के माध्यम से, तो उसके बाद पीएम मोदी के द्वारा मन की बात सीरीज पुनः शुरू की गई है और 30 जून को 111वां जो एपिसोड है उसका प्रसारण किया गया है। ठीक है, ये एकदम याद रखेंगे, क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो ये पूछ सकते हैं कि इसके बाद कौन सा इन्होंने एपिसोड से शुरुआत की है। गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहला एपिसोड है और ओवरऑल इसको मिलाएंगे तो 111वां ये एपिसोड है। ठीक है, इस एपिसोड में उन्होंने कुछ जो है इंफॉर्मेशन दिया है जो कि यूजफुल हो सकते हैं आपके पीटी के लिए। इसमें उन्होंने बताया है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को पीएम मोदी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत जो है वो पेड़ लगाने का जो है वो आह्वान किया है इन्होंने और इन्होंने खुद भी पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये मोदी के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और इसको यूज करेंगे जब पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हम लोग 70वीं में लिखेंगे तो वहां भी बताएंगे कि इस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण पोल्यूशन से निपटने के लिए जो है वो किस तरह से अभियान को संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा आगे बढ़कर जो स्टेप लिया जा रहा है और अभियान की शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कुवैत सरकार के द्वारा अपने नेशनल रेडियो पर हिंदी में जो है एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है प्रति रविवार को आधे घंटे के लिए वहां प्रसारित किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, किस तरह से हिंदी का धमक या कहेंगे भारत का पहुंच या इसकी जो मतलब शक्ति के रूप में ये उभर रहा है और किस तरह से ये सब कंट्री में जो है इसकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ रही है। उसी के तहत कुवैत में हिंदी भाषा में उनके नेशनल रेडियो चैनल पर जो है एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है जो कि प्रति रविवार जो है वो 30 मिनट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी दिख सकता है पीटी का, यहाँ से पूछ सकते हैं वो लोग कि किस कंट्री के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम जो है वो प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, इसी में इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो लास्ट ईयर में दुनिया भर में 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। पूरी दुनिया में वो घूम कर जो है वो 24 कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण की है जिसमें से हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी एक प्रतिमा भी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि मोदी का स्टेटमेंट है ये, उनके द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना 99% बढ़ जाती है यहाँ से। अभी देखेंगे कि बीसीसीआई के जो सचिव है जैसा इनके द्वारा अभी हम लोग जो इंटरनेशनल T20 विश्व कप जीते हैं तो उसके उपलक्ष्य में भारतीय जो टीम है उनको 125 करोड़ रुपया जो है वो पुरस्कार के रूप में देने का घोषणा किया गया है।
ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे कि बीसीसीआई के द्वारा इनको 125 करोड़ रुपया दिया जाएगा। साथ ही जो आईसीसी है, इस प्रतियोगिता के जीतने के उपलक्ष्य में जो विजेता टीम है उसको यहाँ पे जो है 20.37 करोड़ रुपया दिया गया है, और जो उपविजेता बनी है यानी कि साउथ अफ्रीका बनी है उसको 10.64 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। ये दोनों डेटा भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे एक और तूफान का नाम आ गया है कि हमारे जो इंडियन प्लेयर हैं वो बारबाडोस में ही फंसे हुए हैं। उनका रीजन है कि वहां पे एक बेरिल नामक तूफान जो है उनके कोस्ट लाइन को हिट करने वाली है, जिसकी वजह से वहां पे जो एयरलाइंस की जो सेवा है पूरी तरह से ठप कर दी गई है, जिसकी वजह से वहां पे फंस गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि बेरिल जो तूफान है वो कहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रशांत महासागर में आई हुई है, जिसकी वजह से वहां पे अपने प्रशांत नहीं, ये अटलांटिक महासागर में, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे हमारी टीम जो है वो एक भारत लौटने में उनको देरी हो रही है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो कर्मचारी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है, और इन्होंने इसके तहत 6 माह से कम समय की अंशदाता सेवा प्रदान करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन फंड से निकासी कर सकने की जो है वो सुविधा दिया है। अभी तक वैसे कर्मचारी ये पेंशन फंड का सेवा ले सकते थे जो 6 माह से ऊपर अपना मतलब वहां पे सेवा देते थे, लेकिन अब इसको चेंज करके उनके नीचे जो वर्क कर रहे हैं उनको भी इस तरह की सुविधा दे दी गई है। तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे, कुछ नहीं सकता है ज्यादा। फिर देखेंगे सुजाता सैनिक, इनको जो है वो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, और ये महाराष्ट्र की पहली ऐसी मुख्य सचिव है जो कि महिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये नाम, याद रखेंगे। पूछ सकता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किनको नियोजित किया गया है, तो ये सुजाता सैनिक है। फिर याद रखेंगे कि भारत जो है वो 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए देश के संपूर्ण जीवों की एक सूची तैयार की है। इसमें जो है इस सूची में विलुप्त प्रजातियों से लेकर सभी जीव जंतुओं का पूरा विवरण जो है वो तैयार किया गया है। इसके साथ ही हमारा जो कंट्री है ऐसी सूची बनाने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है, और ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने ये सूची तैयार की है, और उसमें जो है वो 1,04,561 प्रजातियों को कवर किया गया है। आपको ये डेटा भी याद रखना होगा, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख सकता है। इसी तथ्य को इन्होंने जब उजागर किया तो उन्होंने उसी समय बताया है, यानी कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इन्होंने बताया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आयोजन एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 के दौरान भारत के जीवों का चेकलिस्ट जो है वो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। केवल एक चेकलिस्ट ही नहीं बनाया है, इन्होंने इस पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। और कब किया है, तो ये हमारा जो JSI का जो सम्मेलन हो रहा था वो एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024, इसमें ये जो है स्टेटमेंट आया है, ये घोषणा की गई है, और साथ में पोर्टल की भी लॉन्च की गई है। याद रखेंगे ये। फिर देखेंगे पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इंटरनेशनल करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है नाम, इनको याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने बताया है कि 2019 की तुलना में 2022 में दुनिया भर में 2.3 करोड़ जो अतिरिक्त लोग हैं वो गरीब हुए हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि 10 करोड़ से अधिक लोग जो है वो भूख से पीड़ित है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रही है, यूएन की रिपोर्ट है ये। तो ये मेन में काम देगी आपका, जब भुखमरी से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित या पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो हर चीज में आप इसका यूज करेंगे और बताएंगे कि उसके इफेक्ट की वजह से या प्रवासन या अभी जो वर्तमान में जो हमारा वर्ल्ड सिनेरियो है, ये इजराइल अफगानिस्तान युद्ध, यूक्रेन रशिया युद्ध, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तब भी आप उसको वहां पे यूज करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो वर्ल्ड की जो अस्थिर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो लगातार भूखे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और इसका रीजन भी यही बताया गया है यूएन के द्वारा। उन्होंने बताया है जलवायु परिवर्तन और वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चल रहा है ये दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इसका मेन रीजन है इस प्रवासन का। ठीक है, अभी यहाँ पे इसी में बताया जा रहा है यूएन के द्वारा कि सदी में पहली बार दुनिया के आधे सबसे कमजोर देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में धीमी है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। फिर देखेंगे 2022 में 60% देशों को जो है वो असमान रूप से खाने पीने के सामानों का अधिक कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी यूएन का ही
स्टेटमेंट है। तो इससे आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड रूप में भी दिख सकता है, इंडिविजुअली भी दिख सकता है, कोई भी आपसे यहाँ पे डेटा पूछ सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, इस रिपोर्ट को याद रखेंगे। अभी देखेंगे कि हमारा दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान के द्वारा जो है एक त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एक्ट जो है वो शुरू की गई है। तो इस तरह के भी जो इसमें भारत नहीं शामिल हो और बहुपक्षीय आयोजन हो रहा है, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है अब बीपीएससी पूछना शुरू कर दी है। बीपीएससी के साथ साथ अन्य जो आयोग है उसके द्वारा भी पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो फ्रीडम एज अभ्यास शुरू की गई है उसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है और जापान इसमें शामिल है। ठीक है, तो बस आज बहुत ज्यादा न्यूज नहीं था, इतना ही है। और एक चीज और बता रहे हैं आपको कि ये जो हमारी सुजाता सैनिक जो बनी है महाराष्ट्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अब रिसेंट का है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, बस आज इतना ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक चीज और याद रखेंगे कि हमारे यूपी के जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड है। बिहार के जो ये अपना रोहतास है, वहाँ के जो शिवसागर प्रखंड है, वहाँ के पर्सन है एक जिनका नाम मनोज कुमार सिंह है, उनको वहाँ का जो है वो मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो यूपी पीसीएस देंगे, जो आरओ देंगे, या बिहार का भी जो भी यूपी का जो अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये एकदम याद रखेंगे। और क्योंकि बिहार से रिलेटेड ये पर्सन है तो बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं ये पर्सन। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये बताएंगे हम लोग कि सर वो कुछ मैसेज कर रहे हैं, उनका वो देख लीजिए, पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा संपूर्णता अभियान कब से कब तक चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? 27 जिलों को के 61 प्रखंडों में नीति आयोग को तो ये बिहार का डेटा हुआ ना अंजलि, ये बिहार के 27 डिस्ट्रिक्ट के 61 ब्लॉक बेहतर बनाने के लिए चलाया जा रहा है ना। और इसमें बिहार का जो है 27 जिलों में 61 प्रखंडों में ये सब चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है, ठीक है, साथ ही बच्चा और गर्भवती के कुपोषण को दूर करने का प्रयास करना है। ये बताइए कि अनुपूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाएं जो है इसकी प्रतिशत बिहार में कितना है? 31.1। और सेंट्रल लेवल पे ये कितना है प्रतिशत? 26.2%। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरह के डेटा और भी है जो कि अभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसको याद कर लेंगे आप लोग। ये बताइए कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के पर्सन को जो है वो यूपी के मुख्य सचिव के रूप में जो है वो उन्होंने पद ग्रहण किया है वहाँ का? सासाराम। हाँ, सासाराम रोहतास के हैं, शिवसागर प्रखंड के, ठीक है, शिवसागर प्रखंड के थे। हाँ ठीक है, नाम बताइए उनका। मनोज कुमार सिंह, बहुत अच्छे। रिमपैक अभ्यास जो है वो कहाँ पे हो रहा है? रिमपैक अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? अमेरिका के हवाई द्वीप। हाँ, हवाई द्वीप, ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 27 जुलाई से 1 अगस्त। ठीक है, और कैवा संस्करण है ये? 29, ठीक है। और ये बताइए कि भारत की तरफ से कौन सा जो INS शिवालिक। वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन क्यों पॉपुलर हुआ? तब जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या घोषणा की है? 125 करोड़। ये बताइए कि आईसीसी के द्वारा विजेता टीम को जो है वो कितना रुपए पुरस्कार दिया गया? 20.3 करोड़। और विजेता को 10.64। वेरी गुड। किस तूफान की वजह से हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो बार बार रूस में जो है वो फंस गई है?
डेयरी दुकान। डेयरी दुकान